आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नगरीय निकाय कर्मचारी संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का दौर जारी है। कर्मचारी अपनी कई अहम मांगों को लेकर इस हड़ताल में डटे हुए हैं। नगरीय निकाय कर्मचारी अपने वेतन, बेहतर कार्य स्थिति और अन्य अधिकारों को लेकर सरकार से उचित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। आज हमने संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष से नहीं बल्कि साफ सफाई, बिजली, जल और मोटर विभाग संभाल रहे लोगों से बात की और उनका पक्ष जाना। इसके साथ ही हमने निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के समक्ष प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांगों को भी रखा, जिस पर कमिश्नर ने क्या कहा, चलिए आपको सब विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शासन द्वारा प्लेसमेंट कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण महासंघ द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी प्लेसमेंट कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाएं, साफ सफाई, जल, बिजली, आपातकालीन सुविधा जैसे सभी लोक सेवा कार्य बंद रहेंगे। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि हमारे एकजुट होने का यही उद्देश्य है कि सरकार हमारी आवाज को सुने और हमारी मांगों को माने। हम सड़कों पर हैं क्योंकि हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। शहर में सफाई को बरकरार रखने वाली स्वच्छता दीदी से जब हमने बात की तब उन्होंने कहा कि हर महीने की 10 तारीख के अंदर हमें पेमेंट दिए जाए, साथ ही जिन दीदी लोगों को काम से बेदखल कर दिया गया है उनकी वापसी की जाए। हमारा मांग है कि हमें कलेक्टर दर दिया जाए, 10 तारीख के अंदर हमें पेमेंट किया जाए और हमें क्या बोलते हैं, जो दीदी लोगों को काम से निकाला गया है उनको काम में रखा जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि ठेकेदार हमको बहुत परेशान करता है। प्लस अभी यहाँ पर है, वहाँ पर वो लोग धमकी दे रहे हैं कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा या फिर सेंटर में ताला लगा दिया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। हम दीदी लोग सोचते दीदी सुबह से काम करने के लिए निकलते हैं अपना घर परिवार छोड़ के, ताकि हम अपने राज्य को, अपने छत्तीसगढ़ है जो भारत देश, सबको हम लोग मतलब स्वच्छ रख सके। यही मैटर को लेकर हम सुबह से निकले रहते, शाम तक के करते हैं। यहाँ तक कि हमारी स्थिति है ऐसी है कि 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला हुआ तो हम अपना घर चलाए कैसे? किराए से रहते हैं। आज किराए वाली मालिक हमको पैसे के लिए परेशान करी कि आप पैसा कब दोगे। यहाँ तक कि हम दाल चावल लेने उधारी लेने जाते हैं तो उधारी देने के लिए हमको मना करते हैं कि आप पेमेंट कब दोगे, क्योंकि निगम वाले लोग का पेमेंट सही समय में आता नहीं है। हमारी दैनिक स्थिति ऐसी है मैडम, बहुत परेशान है हम लोग। हमारी यही मांग है, कम से कम हमको 10 तारीख के अंदर पेमेंट दिया जाए, हमें साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए और ठेका प्रथा बंद किया जाए और हमारे को कलेक्टर दर दिया जाए। इसके बाद हमने वाहन चालक से बात की, जिसमें अपनी शिकायतें बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दी गई सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे टैंकर उपलब्ध कराना, शहर के कचरे को जेसीबी के माध्यम से डंप यार्ड में डालना, साथ ही बिजली विभाग की गाड़ी और स्वर्ग रथ की सेवाएं फिलहाल बंद की गई है। अब हड़ताल में ये अभी पूरा काम प्रभावित हो चुका है। कमिश्नर साहब से भी निवेदन आई है कि सभी कर्मचारी भाई अपने कार्य पर उपस्थित होए, क्योंकि शहर की व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। ऐसे करके ये हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ठेके के माध्यम से पेमेंट होता है वो ना होए, ट्रेजरी के माध्यम से दिया जाए। क्योंकि होता क्या है कि ठेकेदार हमारा पेमेंट कमिश्नर तो हमारा पेमेंट कर देता है ठेकेदार को, लेकिन ठेकेदार हमको पेमेंट समय पे देता नहीं और उसको फोन लगाओ तो फोन उठाता नहीं। सब कर्मचारी का नंबर उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, वो कर्मचारियों का फोन उठाता नहीं। कुछ कहने पर बोलता है कि पेमेंट मिला नहीं है। हम अधिकारी के पास जाते हैं तो बोलते हैं हम ठेकेदार को पेमेंट कर चुके हैं, वो तुम उनसे बात करो। इसके अलावा जल विभाग से जुड़े गोपाल दास का कहना है कि हमारे द्वारा पूरे राजनांदगांव में जल सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन वेतन नहीं मिलने के कारण हम सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिस कारण जल सुविधा आंतरिक रूप से प्रभावित हो रही है। प्लेसमेंट कर्मचारी हम लोग लगभग 70-75 लोग हैं और पूरे राजनांदगांव में जल प्रदाय करने का कार्य करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आ गए हैं तो राजनांदगांव में जो जल का नहीं हो रहा होगा, मतलब अभी आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है। जल प्रदाय का आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है। टैंकर भी बंद है पूरे, मतलब जैसे जिस वार्ड में पानी वानी नहीं जाता है पानी, उस वार्ड में ट्रैक्टर में जो पानी सप्लाई किया जाता है वो पूरी तरीके से बंद है। आप क्या चाहते हैं? आप
अब हम लोगों का मुख्य मांग है प्लेसमेंट का, नगरीय निकाय कर्मचारी में संयोजन तथा समय पर वेतन एवं ईपीएफ का समय पर भुगतान हो जाए। प्रदर्शन कर रहे सभी कर्मचारियों की व्यथा सुनने के बाद जब हम निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनके सामने प्लेसमेंट कर्मचारियों की बात रखी, तब उन्होंने इस पर कहा कि ये सभी निगम के कर्मचारी नहीं हैं। वो सभी प्लेसमेंट एजेंसियों से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जिनके भुगतान का दायित्व भी प्लेसमेंट एजेंसी का है। पहली चीज तो यह है कि जो हड़ताल में बैठे वो निगम के कर्मचारी नहीं है, वो प्लेसमेंट कर्मचारी है। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से डिप्लॉय किए गए कर्मचारी हैं। तो जो एजेंसी प्लेसमेंट का ठेका लेती है, भुगतान करना उसका दायित्व है और यदि कहीं भुगतान में गैप है तो उसको हम पूरा करा लें। जो कर्मचारी फिलहाल प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनके बिना एक व्यवस्थित और समृद्ध शहर की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज की बेहतरी के लिए कर्मचारियों का संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उनकी आवाज सुनी जाएगी? यह सवाल उन सभी कर्मचारियों के मन में है जो अपना घर और काम दोनों छोड़ सड़क पर बैठे हुए हैं। अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो शहर की सफाई, जल आपूर्ति और अन्य सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अब देखना है कि सरकार इस हड़ताल को लेकर कब और किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। इस मामले पर जो भी अपडेट होगी हम आप सभी दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।